रूपर्ट फैंड्जो हैं, उन्होंने क्यों किया था कत्ल अपने ही मास्टर को, तो उसकी एक ही वजह है भाई। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो आज के इस वीडियो में जो सेकेंड ईयर इंग्लिश नावल है द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके जो 2023 के एग्जामिनेशंस में जो आ सकते हैं और जिनके मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपका नावल है प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कहीं से भी जो सवाल हैं वो उठा कर दे देते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं करवाऊंगा जिसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, और अगर आप ये तमाम सवालात याद कर लेते हैं तो 100% जो है आप जो प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा आपका सेक्शन है वो 100% जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग फिर कहते हैं वन बाय वन देखते हैं सवालात। और हाँ, ये मैं आपको क्वेश्चंस रीड करने के साथ साथ जो इनका आंसर है, मैं बैक हैंड स्टोरी तमाम मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये हर एक क्वेश्चन की। तो इसलिए आपको ये है कि इसके साथ ये आप जब देखेंगे लेक्चर तो तमाम जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आपकी ये पूरी जो स्टोरी है वो आपको फिंगर टिप्स पर रट जाएगी। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास सवाल आ जाता है, इनसे कोई अलग भी आ जाता है, तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा और आप उसका आंसर लिखने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखेंगे, इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर हमारे पास बढ़ते हैं भाई क्वेश्चंस की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज ड्यूक माइकल नॉट एलिजिबल फॉर द क्राउन ऑफ रिटेनिया। तो भाई जो ड्यूक माइकल या फिर ब्लैक माइकल जो थे वो एलिजिबल क्यों नहीं थे रिटेनिया के क्राउन के लिए, मतलब कि किंग बनने के लिए एलिजिबल क्यों नहीं थे। हालांकि देखा जाए कि वो जो किंग जो थे उनके ही बेटे थे, उनके बेटे ब्लैक माइकल थे, तो वो क्यों जो थे, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ब्लैक माइकल हैं और जो रुडोल्फ एल्फबर्ग हैं वो दोनों भाई थे, सगे भाई थे, क्योंकि बाप तो उनके सेम थे। तो इसलिए क्योंकि अगर वो दूसरा है, क्या नाम था उसका, रुडोल्फ एल्फबर्ग, अगर रुडोल्फ एल्फबर्ग किंग बनने के लिए एलिजिबल है तो ड्यूक माइकल क्यों नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भाई बात ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपको मेन बात बताऊं कि जो रुडोल्फ एल्फबर्ग थे वो जो थे वो रॉयल मैरिज से पैदा हुए थे, जबकि जो ड्यूक माइकल हैं वो जो थे वो मॉर्गेंटिक मैरिज से पैदा हुए थे। अब आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ड्यूक माइकल हैं वो मॉर्गेंटिक मैरिज ऐसी होती है जिसके अंदर जो मतलब कि रॉयल मैरिज नहीं होती, और मतलब कि ख़ानदान से वो होती है, हट के होती है। और रॉयल फैमिली जो है वो नाम से ज़ाहिर है कि पूरे जो रॉयल फैमिली है वो पूरी फैमिली के सब मिल के एक शादी की जाती है। तो जो ड्यूक माइकल और रुडोल्फ एल्फबर्ग के बाप थे, जो उनके फादर थे, उन्होंने क्या किया था, 2 शादियाँ की थी, लेकिन ये जो ड्यूक माइकल हैं ये मॉर्गेंटिक मैरिज से हुए थे, दूसरी शादी से हुए थे। इस वजह से ये जो थे ये किंग बनने के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ कंपैरिजन बिटवीन एल्फबर्ग एंड रेजेंडल। तो आपने कंपैरिजन देना है, कंपेयर करना है रुडोल्फ एल्फबर्ग को और रेजेंडल को। तो रुडोल्फ एल्फबर्ग जो थे वो रियल किंग थे, और जबकि जो रुडोल्फ रेजेंडल थे ये समझ लें कि इनके हम शक्ल थे, कोई मतलब रिश्तेदार नहीं थे, बस हम शक्ल थे ये लोग। और जब वो बेहोश हो गए थे एल्फबर्ग को, जो साजिश की थी ड्यूक माइकल ने, साजिश करके जो एल्फबर्ग को बेहोश कर दिया था, काफ़ी दिनों के लिए यहाँ पकड़ के ले गए थे, तो उतनी देर तक जो रुडोल्फ रेजेंडल थे वो जो थे एज द किंग ऑफ रिटेनिया थे, उन्होंने जो है एल्फबर्ग को इम्पर्सनेट कर लिया था, उनकी जगह जो है रोल प्ले किया था रेजेंडल ने। तो उनके दरमियान आपने कुछ कंपैरिजन देना है। अच्छा, स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेजेस आते रहते थे, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इंटरनेट ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वाई वॉज रेजेंडल फोर्स टू इम्पर्सनेट एज द किंग ऑफ रिटेनिया। तो जो रेजेंडल था वो फोर्स क्यों हुआ था इम्पर्सनेट होने के लिए एज द किंग ऑफ रिटेनिया। तो दरअसल मसला ये हुआ था कि जब इनकी कोरोनेशन सेरेमनी थी, जब रुडोल्फ एल्फबर्ग की कोरोनेशन सेरेमनी थी, उससे एक रात पहले क्या होता है कि जो ड्यूक माइकल हैं वो एज अ गिफ्ट उनके लिए, अपने भाई के लिए क्या करते हैं, जो शराब है वो लेकर आते हैं। वो खुद नहीं लेकर आते, अपने किसी नौकर के हाथ भिजवाते हैं वो शराब, और वो बोलते हैं कि ये आपके लिए गिफ्ट है। तो वो इतने जो रुडोल्फ एल्फबर्ग है वो उतने होशियार नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, उनको असल में लगता है कि जो ड्यूक माइकल है उन्होंने मेरे लिए ही भेजी है, और वो जो है वो शराब पी लेते हैं। लेकिन वो जो शराब होती है उसके अंदर उन्होंने नशा मिलाया होता है, जिसकी वजह से
वो जो रुडोल्फ एल्सबर्ग हैं वो क्या होते हैं, वो काफ़ी दिनों के लिए बेहोश पड़ जाते हैं। तो अब इस चीज़ को वो जो थे रुडोल्फ एल्सबर्ग थे वो तो बेहोश पड़े हुए थे, अब जो है उनके जैसे जो लगते थे वो रुडोल्फ प्रेजेंटेल थे। तो जो कॉलोनल सेप्ट थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मैन थे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रुडोल्फ प्रेजेंटेल से दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि आप जो है आप रुडोल्फ एल्सबर्ग की तरह इम्पर्सनेट हो जाएँ। तो इस वजह से जो रुडोल्फ प्रेजेंटेल है वो मजबूर हो गए कि इम्पर्सनेट होने के लिए एज द किंग ऑफ ब्रिटेनिया। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आई होगी। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, रूपर्ट इज़ डैशिंग डेयर डेविल कॉमेंट। तो भाई रूपर्ट जो था वो डैशिंग डेयर डेविल था, आपने कमेंट करना है। तो भाई वाकई ये एक समझ लें सबसे ज़्यादा होशियार एक डेयर डेविल था रूपर्ट ऑफ हैंड्सो। तो जो ब्लैक माइकल हैं उन्होंने 6 बंदों की एक समझ लें कि सीरियल किलर्स जो थे 6 लोग उन्होंने हायर किए और जिसका उन्होंने नाम दिया द सिक्स का। और उनमें से जो सबसे ज़्यादा समझ लें कि शातिर और सबसे ज़्यादा समझ लें डैशिंग जो थे वो रूपर्ट थे, क्योंकि जब एंड में हम देखते हैं, एंड में जब ये पूरी जंग चल रही होती है तो 6 में से जो 5 होते हैं, 6 में से जो 5 होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनको मार दिया जाता है। लेकिन जो रूपर्ट ऑफ हैंड्सो हैं ये जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर चले जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो रूपर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा डैशिंग डेयर डेविल थे और उन्होंने क्या था, अपने मालिक को भी उन्होंने मार दिया था, जिनका नाम ड्यूक माइकल या ब्लैक माइकल था। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉल। तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ बॉल है ये आपने बतानी है। बॉल एक समझ लीजिए बॉल वो गेंद जिसको बोलते हैं वो वाली बॉल नहीं है, या क्रिकेट वाली बॉल नहीं है। ये दरअसल जो एक डांस पार्टी होती थी बहुत पुराने ज़माने में जो है वो डांस पार्टी होती थी किंग्स की, जिसको बॉल का नाम दिया जाता था। तो आपने उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, पिन पॉइंट द वर्च्यूज़ ऑफ प्रिंसेस फ्लेविया। प्रिंसेस फ्लेविया की कुछ आपने खासियत बतानी है, कुछ पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं प्रिंसेस फ्लेविया के। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब फ्यू क्वालिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर ऑफ कॉलोनल सेप्ट। तो कॉलोनल सेप्ट के कुछ कैरेक्टर के बारे में आपने कुछ क्वालिटीज़ बतानी है और इनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। ही वॉज अ वेरी काइंड एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन। तो इनके बारे में भी आपने क्या बतानी है, कुछ क्वालिटीज़ बतानी है उनके कैरेक्टर के बारे में। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9, वट वॉज द पर्पज़ ऑफ द गैंग ऑफ द सिक्स। तो जो अभी मैंने आपको बताया ना कि जो वो हैं ब्लैक माइकल हैं, उन्होंने 10-6 करके 6 लोगों को हायर किया था, सीरियल किलर्स को। तो ये जो 10-6 की गैंग थी, ये जो था वो रुडोल्फ प्रेजेंटेल को मरवाने के लिए ही जो था वो 10-6 को उन्होंने हायर किया था। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड प्रिंसेस फ्लेविया प्रूव हर सेल्फ लॉयल टू हर कंट्री। तो जो प्रिंसेस फ्लेविया है उन्होंने अपनी कंट्री से कैसे लॉयल थी और अपने आप को कैसे प्रूव किया कि वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल हैं, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसकी बैक ऑफ द स्टोरी में आपको ये बताता हूँ कि देखिए रुडोल्फ एल्सबर्ग तो जो थे उनको तो पकड़ा हुआ था ब्लैक माइकल ने जो 10-6 था उनका पहरा भी लगाया हुआ था, उनको पकड़ा हुआ था। तो उतनी देर तक जो एज रुडोल्फ एल्सबर्ग जो थे इम्पर्सनेट कौन हुए थे, आपको पता होगा कि रुडोल्फ प्रेजेंटेल जो हैं वो इम्पर्सनेट हुए थे। तो अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो जो प्रिंसेस फ्लेविया हैं उनको भी रुडोल्फ प्रेजेंटेल से प्यार हो जाता है। लेकिन जब हम लोग उसका एंड देखते हैं, जब उसका हम लोग नावल का एंड देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जब रुडोल्फ एल्सबर्ग बच जाते हैं, तो जब रुडोल्फ प्रेजेंटेल का जाने का टाइम होता है, तो चूँकि भाई ये बात तो हकीकत है कि जो प्रिंसेस फ्लेविया थी वो भी जो थी रुडोल्फ प्रेजेंटेल से प्यार करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो रुडोल्फ प्रेजेंटेल है उनको बोला कि नहीं, मैं अपनी कंट्री के साथ लॉयल हूँ, कंट्री के लिए उन्होंने जो है अपना प्यार खो दिया। तो जो है ऐसे एंड में क्या होता है कि जो रुडोल्फ प्रेजेंटेल हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, दोबारा अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं, और जो प्रिंसेस फ्लेविया हैं वो वहीं पर ही अपने महल में ही रहती हैं। तो इस तरह से जो प्रिंसेस फ्लेविया उन्होंने अपनी कंट्री को लॉयल प्रूव किया अपने आप को, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डिड रेजेंडेल मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द समर हाउस। तो भाई समर हाउस जो इंसिडेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इस नावल के अंदर, द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा के अंदर। तो समर हाउस में वो जाते कैसे हैं, तो जो मैडम डे मोबा हैं या एंथनी डे मोबा हैं वो रुडोल्फ प्रेजेंटेल को एक चिट्ठी लिखकर जो है वो समर हाउस में बुलाती हैं। लेकिन उन्होंने वो तो बुलाती हैं, लेकिन उनको जो है जो 10-6 वाली गैंग है उनको पता चल जाता है कि जो रुडोल्फ प्रेजेंटेल है वो समर हाउस में है। तो वो जो 10-6 हैं वो समर हाउस में आ जाते हैं, लेकिन जो मैडम डे मोबा हैं वो रुडोल्फ प्रेजेंटेल की जान बचा लेती हैं और वो उनको बताती हैं कि ऊपर जो है यहाँ से ऊपर की तरफ एक जगह है जो भागने के लिए, और वहाँ से
सीढ़ी भी होती है, तो वो पहले ही वहाँ पे सीढ़ी वगैरह जो लैडर है वो सेट कर देते हैं और ऊपर से समर हाउस के ऊपर के छत से जो है वो जो एस्केप कर जाते हैं रुडोल्फ रेजेंडल। तो इस तरह से जो समर हाउस से रुडोल्फ रेजेंडल जो है वो एस्केप करते हैं। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12, वाई एंड हाउ मैडम डे मोबा बिट्रे ब्लैक माइकल। तो मैडम डे मोबा ने ब्लैक माइकल को धोखा कैसे दिया? तो दरअसल धोखा तो नहीं दिया था, एक जेलसी थी, क्योंकि जो ब्लैक माइकल थे, ब्लैक माइकल प्रिंसेस फ्लेविया से प्यार करते थे, जबकि मैडम डे मोबा जो है वो ब्लैक माइकल से प्यार करती थी। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन इसको समझिए कि जो ब्लैक माइकल है वो प्रिंसेस फ्लेविया से प्यार करते थे, ठीक है, और जो मैडम डे मोबा है वो ब्लैक माइकल से प्यार करती थी। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मैडम डे मोबा है वो जेलस हो जाती हैं, और जेलस में ही वो जो ब्लैक माइकल के सारे जितने भी अंदर की बातें हैं वो रुडोल्फ रेजेंडल से शेयर कर देती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्कस द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा इज़ अ टेल ऑफ रोमांस एंड एडवेंचर। तो प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा जो है ये एक रोमांस का टेल है, बिल्कुल इसमें रोमांस भी होता है और एडवेंचर भी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छा नावल है, जिन जनों ने पढ़ा होगा उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पर्सनली मेरा भी ये फेवरेट है, द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा जो नावल है ये काफ़ी लोग बच्चों का भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आता है, व्हाट वाज माइकल प्लान इन केस एनी अटेम्प्ट वाज मेक टू रेस्क्यू द किंग। तो भाई अगर ब्लैक माइकल ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो किंग रुडोल्फ एल्फबर्ग हैं उनको जो है वो कैद किया हुआ था, उनको पकड़ा हुआ था। तो ब्लैक माइकल का बैक हैंड प्लान क्या था या सेकेंड हैंड प्लान क्या था कि अगर किंग को किसी भी तरह से रेस्क्यू करने के लिए कोई आता है तो वो क्या करेंगे, तो जिस कमरे के अंदर रुडोल्फ एल्फबर्ग को उन्होंने जो कैद किया हुआ था, तो उसी कमरे से उन्होंने एक जेकब्स लैडर बनाया था, एक पाइप बनाया था अंडरग्राउंड जो उनके कमरे से निकलता था और समंदर के गहरे समंदर के अंदर जाकर खुलता था। तो ब्लैक माइकल का प्लान यही था कि अगर कोई रेस्क्यू करने आता भी है रुडोल्फ एल्फबर्ग को तो क्या करेंगे हम लोग, उसको रुडोल्फ एल्फबर्ग को कत्ल करके जो जेकब लैडर है उसके ज़रिए से हम लोग उसको समंदर के अंदर फेंक देंगे और इस तरह से कोई भी जो है वो उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो ये उनका एक सेकंड प्लान था, ये मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से जितने भी सवालात हैं उनकी समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं आपको एक एक जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब मॉर्गेंटिक मैरिज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। तो भाई मॉर्गेंटिक मैरिज की आपने बतानी है विद रेफरेंस प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा के रेफरेंस से। तो मैंने आपको जो वेरी फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था कि मॉर्गेंटिक मैरिज में मैंने बताया ना कि क्यों जो है वो जो थे एलिजिबल नहीं थे किंग बनने के लिए ब्लैक माइकल, तो उसके अंदर मैंने आपको मॉर्गेंटिक मैरिज का भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जाकर दोबारा सुन लें, मैंने आपको कंप्लीट जो मॉर्गेंटिक मैरिज के बारे में बताया हुआ है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड रूपर्ट किल हिज ओन मास्टर। तो यहाँ पर लिखा है वाई डिड रूपर्ट किल हिज ओन मास्टर। तो भाई अब जो रूपर्ट फैंड्जो हैं उन्होंने क्यों किया था कत्ल अपने ही मास्टर को, तो उसकी एक ही वजह है भाई, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। एक वजह यह है कि वही औरत का चक्कर, क्योंकि जो रूपर्ट ऑफ हैंड्सो हैं वो मैडम डे मोबा से प्यार करते थे और जो मैडम डे मोबा हैं वो उनके जो मास्टर हैं ब्लैक माइकल उनसे प्यार करती थी। तो बस इसी के चक्कर में, इसलिए जेलस में आकर रूपर्ट ऑफ हैंड्सो जो हैं अपने मास्टर को ही कत्ल कर देते हैं या मार देते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 आता है, वाई डिड मैडम डे मोबा टर्न अगेंस्ट ब्लैक माइकल। तो मैडम डे मोबा अगेंस्ट क्यों हो गई थी ब्लैक माइकल के, तो मैंने आपको पहले ये जो है ना ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है वाई एंड हाउ मैडम डे मोबा बिट्रे ब्लैक माइकल, और क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर सेम ही होगा, बस ये पूछने का अंदाज फ़र्क है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डज फ्रिट्स मीन बाय सेइंग हेवन डज नॉट ऑलवेज मेक द राइट मैन किंग। तो जो फ्रिट्स वॉन टर्लेनहम हैं जो कर्नल सेफ्ट के साथ साथ रहते थे, उन्होंने जो है रुडोल्फ रेजेंडल को ये बोला कि जो हेवन है वो हमेशा सही इंसान को किंग नहीं बनाती, क्योंकि अब जैसे जैसे एडवेंचर किया उन्होंने रुडोल्फ रेजेंडल ने, जैसे सारी हर एक सिचुएशन को, हर एक ख़तरे का सामना किया, तो वो जो है रुडोल्फ रेजेंडल उन्होंने कर्नल सेफ्ट और फ्रिट्स वॉन टर्लेनहम के दिल में जगह बना ली थी। तो अब एंड में ऐसा होता है कि जब रुडोल्फ एल्फबर्ग जो है वो बच जाते हैं, रुडोल्फ रेजेंडल उनको बचा लेते हैं। तो जब रुडोल्फ रेजेंडल का
टाइम आ जाता है दोबारा उन अपने घर जाने का, तो उस वक्त जो है फ्रिट्ज़ बोलते हैं कि जो हेवन है वो सही इंसान को कभी भी किंग नहीं बनाती, क्योंकि इससे मतलब कि हम ये जब लाइन पढ़ते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फ्रिट्ज़ थे वो भी यही चाहते थे कि जो रुडोल्फ रेज़ेंडल है वही किंग रहें। फिर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, वाई डज़ लेडी मुबा राइट लेटर टू रेज़ेंडल। तो लेडी मुबा जो है, मैडम डी मुबा, वो रेज़ेंडल को लेटर क्यों लिखती हैं? तो इसी वजह से लिखती हैं क्योंकि वो जेलस हो गई होती हैं कि वो जो है ना, हाँ, मैं आपको बात बताता हूँ कि जो ब्लैक माइकल हैं वो प्रिंसेस फ्लेविया को सोच रहे होते हैं अपने घर पे इनवाइट करने का, तो जिस वजह से जो मैडम डे मुबा है वो बहुत बहुत ज़्यादा जेलस होती हैं और इसलिए वो जो है उसको ख़त लिखती हैं, और जब समर हाउस में मिलते हैं वो तो सारी बात बता देती हैं रुडोल्फ रेज़ेंडल को, और बोलती हैं कि प्रिंसेस फ्लेविया से कहते कि ब्लैक माइकल का अगर ख़त आता भी है तो उनको जाने मत देना। तो ये सारी बात करने के लिए मैडम डे मुबा जो है उन्होंने रुडोल्फ रेज़ेंडल को ख़त लिखा। फिर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, डिस्क्राइब द टी टेबल इंसिडेंट। तो टी टेबल इंसिडेंट भी यही है जो समर हाउस के अंदर मैंने आपको बताया ना कि 10-6 भी आ गए थे समर हाउस में। तो टी टेबल इंसिडेंट इसलिए है क्योंकि उनके हाथ में जो थी वो गन्स थी, गोलियां थी, तो वो सिल्वर कलर का टी टेबल था वहाँ पे समर हाउस के अंदर। तो जब वो गेट खोलते हैं तो जैसे ही 10-6 जो है उनकी तरफ फायरिंग करते हैं, रुडोल्फ रेज़ेंडल की तरफ फायरिंग करते हैं, तो जो रुडोल्फ रेज़ेंडल है वो जो टी टेबल है उसको अपने सामने करते हैं और जो गोलियां होती हैं उनसे बच जाते हैं। इस वजह से ये जो इंसिडेंट है समर हाउस का पूरा, उसको द टी टेबल इंसिडेंट भी कहा जाता है। अगर बोला है डिस्क्राइब द समर हाउस इंसिडेंट या डिस्क्राइब द टी टेबल इंसिडेंट, तो आंसर इसका बिल्कुल सेम ही होगा, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट द क्वालिटीज़ ऑफ रुडोल्फ रेज़ेंडल। तो जो रुडोल्फ रेज़ेंडल की क्वालिटीज़ हैं वो आपने बतानी है, तो ये तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब जेकब्स लैडर एंड इट्स पर्पस। तो मैंने जेकब लैडर का आपको पहले ही बता दिया है कि जेकब लैडर उन्होंने क्यों बनाया था और उसका पर्पस क्या था, कि इन केस अगर जो रुडोल्फ एल्फबर्ग को अगर कोई बचाने आता भी है तो रुडोल्फ एल्फबर्ग को कत्ल करके जेकब लैडर के ज़रिए समंदर में फेंक दिया जाएगा और इस वजह से किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये थे भाई टोटल जो 22 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके इनमें से ही आएंगे। ठीक है, आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा ना, एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ सिंध बोर्ड 2023, तो इसके अंदर से ही आपका पेपर आएगा। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।